नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू सेट्स। तो जैसे दो सेट्स हैं, इनका डेली लाइफ में हम किस तरह से यूज करते हैं आप देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने एक डायग्राम बना है जिसमें एक ये है सेट ए, एक सेट है बी। इसमें से ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को, ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए को, और ये बीच का पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, केवल ए में जो हुआ। इसका मतलब पूरे ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम हटा दें जो दोनों में है, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ऐसे ही हमारा सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो बी में जितने एलिमेंट्स हैं इनमें से हम ए और बी दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें तो मिलेगा हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब पूरे ए और बी को मिलाकर कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो जाएगा ए माइनस बी में कितने हैं प्लस बी माइनस ए में प्लस ए इंटरसेक्शन बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी, कम से कम ए और बी में से एक तो होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में वो लोग आएंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट पता है आपको, जब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 23। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स एंड वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी फॉर्मूले में रखना है हमें। देखिए क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इक्वल्स टू 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इक्वल्स टू 32, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें पता करना है। तो ये फार्मूला यूज कीजिए। ये होता है फार्मूला, अभी बताया गया आपको। आप इसमें वैल्यूज रखिए, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 28 हो गया और यहाँ पे 32 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा यहाँ पे 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा 10। एग्जाम्पल 24 देखिए। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर्स हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। 12 टीचर ऐसे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कि तो फिजिक्स के टीचर्स कितने हैं, इसमें कितने हैं फिजिक्स के। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहले तो हम सिंबल एम यूज करेंगे किससे, द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, और पी के लिए किसके लिए यूज करेंगे, द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं 12, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना हो जाएगा 4, यूनियन में कितना है 20, कुल स्कूल में कितने टीचर्स हैं मैथ और फिजिक्स सब मिला के 20। हमें पी निकालना है तो ये फार्मूला हमारा वही हुआ। इस फार्मूले में वैल्यूज़ को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 देखिए आप। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इसमें क्या कहा है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलता ही खेलता है, चाहे वो क्रिकेट खेले चाहे फुटबॉल। इसका मतलब सारे जो 35 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में वो कम से कम एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं।
अब ये कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। सी से क्या डिनोट करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन या सेट जो क्या खेलते हैं वो क्रिकेट। एफ किसको डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। एफ से क्या होता है, फुटबॉल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना हो जाएगा 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा 16 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ कितना हो जाएगा 35। अब ये फार्मूला आप यूज़ कीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ। वैल्यूज रखिए यहाँ पे 35, यहाँ 24, यहाँ 16। आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 26। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, उनका सर्वे किया गया। 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना तो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस एंड बी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ऑरेंज जूस। ए किसको डिनोट करता है, ऐसे स्टूडेंट जो एप्पल जूस लेते हैं, और बी किसको डिनोट करता है, ऐसे स्टूडेंट्स का करेक्शन जो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एट लीस्ट वन जूस, कम से कम एक जूस लेते हैं, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज रखिए आप 100 प्लस 150 माइनस 75, ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 175। अब स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर ए नॉर बी, देखिए 175 जो आता है इसमें से हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ लेता है, कोई ना कोई जूस, चाहे ए चाहे बी। अब हम क्या करेंगे, 400 में से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 225। ये ऐसे 225 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो कुछ भी नहीं लेते, ना तो ए ना तो बी। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 27। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर, 200 इंडिविजुअल्स हैं विथ अ स्किन डिसऑर्डर, स्किन की बीमारी है कोई। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, 5 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. तो सीधे सीधे C1 C2 हम सिंबल ले लेते हैं इसमें। तो देखिए क्या क्या डेटा दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 कितना होगा 120, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 कितना होगा 50, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 30। दोनों के यूनियन में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। हम वैल्यूज रखेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा 140 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली C1, केवल C1 कितने लेते हैं, यहाँ पे C1 एक्सपोज किया जाता है केमिकल, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। ये सॉल्व करोगे तो 120 माइनस 30 क्या हो जाएगा 90। ऐसे ही C2 माइनस C1 निकालोगे आप तो अब कितना आएगा ये 20। ऐसे क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम के हेल्प से भी कर सकते हो, बहुत ही ईजिली हो जाता है उससे। यहाँ मैंने सारा क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करके सॉल्व किया है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पे। इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल्स टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल्स टू 38, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो आप वैल्यूज़ रखिए, यहाँ 38 हो जाएगा, यहाँ 17, यहाँ 23। आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 38 इक्वल्स टू कितना आएगा 2। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स, x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखिए फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल्स टू 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल्स टू 15। तो फार्मूले में आप रखोगे तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 to 50 कैन स्पीक हिंदी, 250 क्या बोल सकते हैं हिंदी,
एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं। तो देखिए एस से हिंदी हो गया, इस से इंग्लिश हो गया। हिंदी में कितने हैं 250, इंग्लिश में कितने हैं 200 और एच यूनियन ई में कितने हैं 400। तो ये फार्मूले का आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। आप सॉल्व करोगे इसको 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 450 माइनस 400 कितना आएगा 50। दोनों हिंदी और इंग्लिश स्पीकिंग कितने स्टूडेंट करते हैं 50। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो एस में कितने हैं 21, टी में कितने हैं 32, एस इंटरसेक्शन टी में कितने हैं 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी। वैल्यूज रखिए आप यहाँ पे 21, यहाँ पे 32, यहाँ पे 11। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया यहाँ पे 42। तो क्या है आंसर, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट्स आ गए 42। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये लगता है यहाँ क्वेश्चन नीचे है, हाँ ये देखिए। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। If x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements, and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। देखिए आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x है 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y है 60 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y है 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। वैल्यूज रखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। मतलब जो ग्रुप है 70 पीपल का वो कम से कम एक चीज़ तो लेते ही लेते हैं, चाहे कॉफ़ी लें चाहे टी लें। कहता हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसमें सी। देखिए सी क्या है, कॉफ़ी है, इसमें सी से हमने डिनोट किया कि इसको कॉफ़ी को, टी से डिनोट किया है टी को। तो कितने लोग कॉफ़ी लेते हैं 37, कितने लोग टी लेते हैं 52 और सी यूनियन टी, कॉफ़ी यूनियन टी कितने लेते हैं 70। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, रखेंगे वैल्यूज़, तो कितना आ जाएगा सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा यहाँ पे 19। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। कितने लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो देखिए इसमें सी से हम क्रिकेट डिनोट करेंगे और टी से टेनिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या आ जाएगा 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी कितना आ जाएगा 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। तो रखोगे आप, फिर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी कितना आ जाएगा 25। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो हाउ मैनी में एट लीस्ट लगा होता है तो यूनियन आता है। तो आप देखिए यहाँ ध्यान से, फ्रेंच कितना बोलते हैं 50, स्पेनिश कितना बोलते हैं 20 और दोनों ही कितने लोग बोलते हैं 10। तो ये फार्मूला यूज होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन एफ। वैल्यूज रखोगे आप तो कितना आएगा 60। तो ये हो जाएगा इफ़, ये आंसर हो गया 60 स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज यूज करते हैं, बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 सेट्स के यूनियन का यूज़ देखा। अगर मान लीजिए 3 सेट्स हों फाइनाइट सेट्स हों, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आप आजकल में जो मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है मिसलेनियस का, उसके क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, जिससे आपको इसका अपडेट सीधे मिलता रहेगा। धन्यवाद।